नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा पाँचवीं की जो किताब है रिम जिम, इस किताब में लेसन नंबर 11 चावल की रोटियां, इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ के कुछ हिस्से का अध्ययन किया है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था चावल की रोटियां, यह पाठ म्यांमार इस देश के ये जो लड़के हैं उस लड़कों के आधार पर दिया गया है और उनके नाम भी हमने देखे थे। यह पाठ एक एकांकिका थी और उसमें कोको, नीनी, तिनसु, मिमी, उबातून ये पात्र है। तो कोको ये मुख्य पात्र है क्योंकि कोको जो है या नीनी ये मुख्य पात्र है, उबातून ये गौण पात्र है। जैसे कि नाटक में जो पात्र होते हैं, कुछ पात्र मेन पात्र होते हैं तो कुछ पात्र कैसे होते हैं, गौण पात्र होते हैं। यानी कि कुछ पात्र मेन महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले होते हैं तो कुछ पात्र कुछ हिस्सा ही या कुछ जानकारी देने के लिए ही होते हैं जिनका महत्व कम होता है, तो मुख्य पात्र और गौण पात्र ऐसे उसे कहा जाता है। तो कोको, नीनी ये मुख्य पात्र है तो उबातून ये गौण पात्र है। तो कोको एक लड़का दिखाया गया है और उसके जो माता पिता है उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर वो खेत में धान लगाने के लिए चले गए हैं। तो ये लड़का जो कोको है सुबह उठ जाता है और वो अलमारी के पास जाता है, माँ ने नाश्ते के लिए क्या बना कर रखा है ये देखता है तो उसे चावल की रोटियाँ दिखाई देती है और ये उसकी मनपसंद चीज़ है। तो पहले जब वो नाश्ता करने के लिए बैठ जाता है तो नीनी आ जाता है जो उसका दोस्त है, लेकिन जो कोको है वो नीनी को चावल की रोटियां नहीं देना चाहता क्योंकि वो उसकी मनपसंद चीज़ है और इसीलिए वो क्या करता है, उसे छिपा देता है और उसे कुछ कहकर वो घर से बाहर निकाल देता है। फिर उसके बाद कौन आ जाता है, तो मिमी आ जाती है और जब मिमी, ये क्या है उसकी दोस्त है और वो लड़की है, तो वो आ जाती है और उसे भी वो कहता है कि मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मैं मुंह धोने के लिए गया था इसीलिए मुझे आने में देर हो गई है। तो मिमी ने क्या लाए है, तो कागज़ का एक बंडल लाया है जिसमें 4 पापड़ दिए गए हैं और वो कहती है कि तुम्हारी माताजी ने बताया था कि चावल की रोटियां बनाइए और उस रोटी के साथ मैं ये केले के पापड़ जो मेरे माँ ने बना कर दिए थे, 2 तुम्हारे लिए और 2 मेरे लिए, तो हम ये बैठकर खाने वाले थे, लेकिन तुमने तो क्या किया है, नाश्ता किया है, इससे और तुम्हारा पेट बहुत क्या हो गया, अभी फुल हो गया है, भर गए, तुम तो नाश्ता नहीं कर सकते। और इसीलिए मिमी क्या करती है, एक पापड़ उठाती है और वो खाने लगती है और वो कहती है कि उसके साथ खाने के लिए, निगलने के लिए मतलब हड़प करने के लिए यहाँ तक हम आए थे, तो यहाँ से हमें आगे क्या करना है, देखना है। तो मिमी कहती है, क्या कहती है कि ये पापड़ निगलने के लिए मतलब हड़प करने के लिए, खाने के लिए क्या चाय मिलेगी, चाय है तुम्हारे पास, ऐसे वो कहती है। तो कोको फिर वो कहने लगता है, क्या कहने लगता है कि हाँ हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। तो यानी कि जो अलमारी पर चाय की कितली रखी है वहाँ है, मैं उसे क्या करता हूँ, लेकर आता हूँ, ऐसे वो कहता है और वो अलमारी की ओर चला जाता है और वो चाय की जो कितली है, वो चाय की कितली और 2 कप वहाँ के उठा लाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती है। मिमी चाय डालती है और वो कहती है, क्या कहती है, तुम तो चाय पियोगे ना, पेट भरा होगा, यानी कि तुम चाय पियोगे या नहीं पियोगे, क्योंकि तुम्हारा तो पेट क्या हुआ है, भर गया है, यानी कि तुम चाय भी नहीं पी सकते। तो कोको क्या करता है, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है, यानी कि उसके पेट के अंदर से क्या हो रही है, आवाज़ आ रही है। क्यों, क्योंकि उसने अभी तक क्या नहीं किया है, नाश्ता नहीं किया है और वो क्या कर रहा है, तो अपने दोस्तों से झूठ बोल रहा है। और जब हमें भूख लगती है तो पेट में से क्या होने लगती है, आवाज़ आने लगती है और उसी प्रकार कोको के पेट में से भी गुड़गुड़ की आवाज़
आ रही है। और वो मन ही में कहता है कि मेरा पेट भूख से क्या हो रहा है, गुड़गुड़ कर रहा है। भगवान करे मिमी को ये गुड़गुड़ न सुनाई दे, नहीं तो क्या हो जाएगा, मिमी सच जो मेरा झूठ है वो पकड़ सकती है, या वो पहचान सकती है कि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, इसीलिए मेरे ये पेट की आवाज़ उसे सुनाई न दे। ऐसे वो मन ही मन में प्रार्थना करता है। तो मिमी फिर से क्या करती है, पापड़ खाते हुए बोलती है, क्या कहती है, ये कैसी आवाज़ है। तो कोको कहता है आवाज़ कैसे आवाज़, यानी कि वो सुना, उसे कुछ सुना ही नहीं दिया, ऐसे उसे दिखाता है। तो मिमी कहती है हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़ आ रही है, तो ये आवाज़ आपने सुनी नहीं, ये फिर हुई, सुना तुमने। यानी कि फिर से उसकी कोको की पेट की आवाज़ आती है और वो कहती कि अभी अभी मैंने सुनी, फिर से आवाज़ आई, तुमने सुनी नहीं। तो कोको कहता है यह हमारे घर में तो बहुत चूहे और घर में चूहा घुस आया है और वही ये आवाज़ करता है। और फिर वो जब बातें चल रही है उसी टाइम में दरवाजे पर क्या होते हैं, दस्तक देते हैं, यानी कि कोई तो दरवाज़ा खटखटाता है। तब उसी समय कोको कहता है कौन है। तो बाहर कौन आया है अभी, तिनसु आया है। कौन आया है, तिनसु आया है, जो दोस्त है। तो तिनसु कहता है मैं हूँ तिनसु। कोको उठने लगता है। तब मिमी कहते तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा। यानी कि मिमी कहती कि तुम्हारा पेट बहुत भरा है, तुम यही बैठे रहो, मैं जाकर दरवाज़ा खोलती हूँ। तो मिमी दरवाजे के पास चली जाती है और वो दरवाज़ा खोलती है। तिनसु गेंदे के फूल या फूलों का गुच्छ लिए आता है। गेंदे के फूल मतलब मराठी में उसे क्या कहते हैं, झेंडू फूल। तो वो गेंदे के फूलों का गुच्छ लेकर वो अंदर आ जाता है। तिनसु कहता है अंदर आने के बाद क्या कहता है, आहा मिमी भी यहाँ है। तो वो कहता है कि मिमी भी यहाँ है, अच्छा हुआ। जैसे कि हम कभी कभी अपने दोस्त के घर चले जाते हैं और उस दोस्त के घर और एक दोस्त होता है, तो वो देख कर कहते हैं कि तुम भी यहाँ हो। तो उसी प्रकार तिनसु भी कहता है कि मिमी भी यहाँ है। तो मिमी कहती है ओ तिनसु। तो तिनसु कहता है मेज के पास जाकर, यानी कि जो छोटा मेज रखा है उस मेज के पास जाकर वो कहता है, क्या कहता है, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या। यानी कि कोको कहाँ बैठा है, उस मेज के पास बैठा है। और वहाँ मेज के पास जाकर तिनसु कोको को कहता है कि कोको कैसे हो, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उदास दिखाई दे रहा है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या, सुबह से कुछ खाया नहीं है क्या। उसी प्रकार वो उसकी क्या कर रहा है, पूछताछ कर रहा है। तो कोको कहता है हेलो तिनसु, वो भी हेलो हाय करता है। तो मिमी और तिनसु मेज के पास बैठते हैं। तो ये बोलते बोलते मिमी और तिनसु क्या करते हैं, वहाँ मेज के पास बैठ जाते हैं। तो मिमी कहती है तिनसु से, यानी कि तिनसु से मिमी कहती है वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली है उसने और इसीलिए उसका पेट जो है भर चुका है और इसीलिए वो यहाँ बैठा है। तो तिनसु कहता है केले के पापड़ों की तरफ देखकर, क्या कहता है कि आह केले के पापड़, यानी कि वो उसे अच्छे लगते हैं, इसीलिए वो कहता है कि कितना अच्छा केले के पापड़ है। तो मिमी कहती है मैं कोको के लिए भी लाई थी, यानी कि मिमी ने पहले ही बताया था कि ये पापड़ उसके माँ ने दिए थे, किसके लिए दिए थे, दो कोको के लिए दिए थे और दो मिमी के लिए दिए थे। तो वो कहती है कि मैंने ये कोको के लिए लाए थे, लेकिन उसका पेट तो एकदम क्या हुआ है, भरा हुआ है, और तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो, यानी कि ये पापड़ खाने में तुम क्या करो, मेरी मदद करो, ऐसे मिमी तिनसु से कहती है। तो तिनसु कहता है क्या, नेकी और पूछो पूछो, यानी नेकी मतलब क्या, परोपकारी। नेकी मतलब परोपकारी या भलाई, यानी कि उसे कहना था, मिमी से क्या कहना था कि तुम्हारी माँ जो है वो भली इंसान है, परोपकारी माँ है, यानी कि अच्छी माँ है। वो ये कहते कहते हुए वो कहता है कि तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है, यानी कि अच्छे पापड़ बनाती है, ऐसे वो कहता है। तो तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है, मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है।
और कप में चाय डालते हुए मिमी तिनसु से कहती है, क्या कहती है कि ये लो चाय के साथ पापड़ खा लो, चाय के साथ पापड़ खाना अच्छा लगता है, ऐसे मिमी तिनसु से कहते। इस पर तिनसु कहता है, चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। खुशकिस्मती मतलब यानी कि अच्छा, अच्छा यानी कि सौभाग्य मेरा, है ना। खुशकिस्मती मतलब मेरा सौभाग्य है कि मैं इस वक्त यहाँ आया हूँ, जो मुझे इतने अच्छे पापड़ और चाय मिली, ये मेरा सौभाग्य है, ऐसे तिनसु मिमी को कहता है। इस पर बीच में कोको कहने लगता है, क्या कहता है कि तुम्हारी खुशकिस्मती, यानी कि वो मन में मन कहता है, उसने नहीं कहता है कि तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती, यानी कि तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें सब खाने को मिल रहा है, लेकिन मेरी बदकिस्मती है, यानी कि मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे सामने होकर भी मैं नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया है, झूठ बोला है, और इसीलिए मैं नहीं खा सकता। तो मिमी कहती है, ये लो तिनसु, एक और खाओ। तो तिनसु कहता है, नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है, यानी कि तो मिमी और एक पापड़ खाने के लिए कहती है, लेकिन तिनसु कहता है कि मैं एक ही खाऊंगी, खाऊंगा। मिमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा, यानी कि दो है, उसमें से एक आधा तुम खाओ, आधा मैं खाऊंगी। हाँ, एक जो रहेगा वो कोको शाम को क्या कर लेगा, खा लेगा, ऐसे मिमी कहती है। तो तिनसु कहता है, तुम जोर डालती हो तो मैं क्या करता हूँ, खा लेता हूँ, यानी कि तुम आग्रह कर रही हो, मुझे खाने के लिए कह रहे हो, इसीलिए मैं क्या करती हूँ, एक जो पापड़ है वो आधा आधा हम दोनों खाएंगे। तो कोको कहता है, चलो, यानी कि उसके मन में आया कि चलो, एक तो पापड़ मेरे लिए क्या कर रहे हो, रख रहे हैं, मैं भूख से मरा रहा हूँ, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन मैं खा नहीं सकता क्योंकि मैंने झूठ बोला है कि मेरा पेट भर गया। यदि मैंने सच बताया तो मेरी जो रोटियां हैं वो रोटियां दोनों क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इसीलिए कोको क्या कर रहा है कि वो सोचता है, चलो एक तो पापड़ मुझे छोड़ रहे हैं। फिर तिनसु बोलता है, ये आवाज़ कैसी है मिमी, यहाँ एक बड़ा चूहा घुसा है, यानी कि जो कोको ने पहले बार बताया था वही मिमी क्या कर रही है, अभी तिनसु से बता रही है। क्या बता रही है कि घर के अंदर एक चूहा घुस आया है। कोको कहता है कि वह आवाज़ करता है, यानी कि कोको बता रहा है कि ये जो चूहा है वो क्या कर रहा है, आवाज़ करता है। तिनसु कहता है, ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है, यानी कि उसे लगता है कि ये जो आवाज़ है, ऐसे लगता है कि किसी के पेट की ये आवाज़ है, और किसी का पेट क्या कर रहा है, भूख से गुड़गुड़ रहा है, ऐसे तिनसु कहता है। और तिनसु और मिमी पापड़ खत्म करते हैं, यानी कि खाते हैं। तो मिमी कहती है, अच्छा, ये फूल कैसे है, यानी कि जो तिनसु ने जो फूल लाए है ना, गेंदे के, तो फूल कैसे है, किस लिए लाए, ऐसे मिमी तिनसु से कहती है। तिनसु जवाब देता है, ओ, मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदानी खरीदी खरीदा था, उन्हें उन्होंने ये फूल उस फूलदानी में रखने के लिए भेजे हैं, यानी कि कोको की माँ ने गुलाबी रंग की फूलदानी खरीदी है, और उस फूलदानी में ये फूल क्या करने हैं, रखने हैं, और इसीलिए भेजे। तो वो फूलदानी इधर उधर क्या करता है, देखने लगता है, और उसे वो फूलदानी कहाँ दिखाई देती है, अलमारी के ऊपर दिखाई देती है, और वो रहा फूलदाना अलमारी पर, ऐसे वो कहता है। तो मिमी कहती है, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदानी में रख आती हूँ, यानी कि ये गेंदे के फूल जो है वो गुच्छ मेरे पास दे दो, मैं क्या करती हूँ, उस अलमारी की जो फूलदानी है उस फूलदानी के ऊपर रख आता हूँ आती हूँ, ऐसे वो कहती है। तिनसु उसके हाथ में फूल देता है, वो उठने लगती है, यानी कि मिमी उठने लगती है। तो कोको बीच में ही कहता है, नहीं नहीं मिमी, ऐसे वो कहने लगता है। तो मिमी कहती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है, यानी कि इतने ज़ोर से क्यों चिल्लाए, नहीं नहीं, तुमने तो मुझे डरा दिया, क्या बात है। तो कोको कहता है कि ये फूल, तो वो कहने लगता है, ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, यानी कि मेरी माँ को ये फूल पसंद नहीं है, एलर्जी है ना।
जब भी वो ये फूल देखती है तो उनके जिस्म में फुसियाँ निकल आती है। ऐसे कोको क्या करता है, मिमी को बताता है, यानी कि मेरे माँ को इस फूल से क्या होती है, एलर्जी है। यानी कि जैसे कभी कभी देखो हमारे शरीर पर भी किसी चीज़ की क्या होती है, एलर्जी होती है, तो हमारे शरीर पर भी क्या होते हैं, फुसियाँ आती है। उसी प्रकार वो कोको कहता है कि मेरी माँ को इस फूलों की एलर्जी है, और जब उसे देखती है जिस्म में फुसियाँ निकल आती है। तो इस पर तिनसु कहता है, ओह मुझे इस बात का पता नहीं था, यानी कि ये बात मुझे मालूम नहीं थी। खैर तुमने ये बात मुझे क्या कर दी है, बता दी है। मैं इन फूलों को क्या करता हूँ, वापस ले जाता हूँ। ऐसे तिनसु कोको को कहता है। तो कोको कहता है चैन की सांस लेकर, यानी उसे लगता है कि चलो आप ये दोनों चले जाएंगे, और इसी प्रकार वो सांस लेकर कहता है मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। तो आपको मालूम है कि शुरू से ही कोको क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, और उसी का पश्चाताप उसे हो रहा है। और वो कहता है कि मुझे झूठ बोलने के कारण मुझे अभी कितना झूठ बोलने लगा है। और दरवाजे पर दस्तक, तो कोको कहता है कौन, तो ओबातून, यानी कि जो गौन पात्र है, हाँ? जो क्या कर रहा है, जो दुकानदार होते हैं ना, जनता का दुकान का जो प्रबंधक है, प्रबंधक मतलब मैनेजमेंट करना, व्यवस्थापक करना, यानी कि जो दुकानदार है वो है। तो ओबातान कहता है मैं हूँ दुकान का मैनेजर ओबातून। तो मिमी कहती है कोको से तुम मत उठा उठो को तुम मत उठो कोको, यानी कि तुम इस जगह से मत उठो, मैं क्या करूँगी, ये जो दरवाज़ा है मैं खोलती हूँ। और जोर से अभी आई उबातून चाचा, ऐसे कहते हुए मिमी वो दरवाजे की ओर चली जाती है। तो उबातून नीला फूलदान लिए आता है। उबातन कहता है हेलो बच्चों, यानी कि वो बच्चों को क्या करता है, हेलो करता है। मेज की तरफ देखकर कहता है, क्या कहता है, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है, यानी कि वो चाचा है सबके। तो वो बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम कैसे हो, लगा है तुम्हारी छोटी मोटी क्या चल रही है, मीटिंग चल रही है, पार्टी चल रही है। तो मिमी कहती है आओ चाचा आओ। उबातून मेज के पास बैठ जाता है, यानी कि वो चाचा वहाँ मेज के पास बैठ जाते हैं। मिमी चाय लेंगे आप, उबातून कोई एतराज़ नहीं, यानी कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, आपत्ति नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, यानी दिया तो भी कोई एतराज़ नहीं, नहीं दिया तो भी कोई आपत्ति नहीं, प्रॉब्लम नहीं। तो वो चाय बहुत बहुत शुक्रिया कहता है। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातून को वो चाय दे देती है। उबातून कप से चुस्की लेकर, यानी कि ये चाय की ये घूंट पीकर वो क्या करता है, कहता है, क्या कहता है, क्या मज़ेदार चाय है, खूब खुशबूदार ताजगी लाने वाली, यानी कि चाय की वो तारीफ करता है। क्या कहता है कि कितनी मज़ेदार है, खुशबूदार है, और शरीर में ताजगी लाने वाली है, ऐसे वो चाय है, ऐसे उबातून कहता है। तो तिनसु चाचा आपने नाश्ता कर लिया है। तो तिनसु क्या करता है, चाचा को कहता है कि आपने नाश्ता कर लिया है। तो उबातून कहते हैं कि अभी किया नहीं, यानी कि अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया है, अभी मुझे नाश्ता करना बाकी है, किसी चाय की दुकान पर रुक कर लूँगा, यानी कि वो कहता है कि किसी चाय की दुकान पर रुक कर मैं क्या करूँगा, नाश्ता कर लूँगा, ऐसे वो कहता है। तब मिमी बीच में बोलती है चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत है चाचा, आप ये पापड़ खा सकते हो, खा ले लो, और आपका चाय भी है यहाँ, तो आपका नाश्ता यही हो सकता है, ऐसे मिमी उबातून को कहती है। उबातून कहते हैं लेकिन मैं तुमसे या तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तो उबातून क्या कहते हैं कि तुम्हारा जो हिस्सा है वो तुम्हारा हिस्सा मैं नहीं खाना चाहता, क्योंकि तुमने हर एक का हिस्सा कहकर ही ये लाया होगा। जिस प्रकार हमने देखा कि कोको क्या कर रहा है, जो जिसका हिस्सा है उसे मिलना चाहिए था, लेकिन वो झूठ बोल रहा है कि मैंने वो जो रोटी है वो चावल की रोटियां खाई है ना, वो ये झूठ बोलने की वजह से उसे अभी तक क्या करना पड़ा है, झूठ ही बोलना पड़ रहा है। और इसीलिए ये चाचा के मुंह से हमें यही बताना चाहते हैं कि जिसका जो हिस्सा है
उसे देना चाहिए। यानी कि खाने की चीज़ें हमें कैसे खानी चाहिए, मिल बांट कर खानी चाहिए, एक दूसरे को देकर खानी चाहिए, क्योंकि यह अच्छी आदत होती है। तो इसी प्रकार उबातुन चाचा कहते हैं कि मैं किसी का हिस्सा नहीं लेना चाहता। तो तिनसु कहता है कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। तो वो तिनसु कहता है कि कोई बात नहीं है चाचा, यहाँ कोई किसी का हिस्सा नहीं ले रहा है, क्योंकि हमारे पेट अभी भर गए हैं। तो उंगली से गले को छूता है और उबातुन कहता है बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये आवाज़ कैसी है? तो उबातुन को भी वो आवाज़ आती है। कौन सी आवाज़ आती है? पेट की गुड़गुड़ी की आवाज़ आती है। किसके? कोको के। तो तिनसु कहता है पहले मिमी ने कोको ने मिमी से कहा, मिमी ने तिनसु से कहा, अभी तिनसु उबातुन चाचा से कह रहा है। क्या कह रहा है? यह चूहे की आवाज़ है, अक्सर यह आवाज़ करता है। यानी कि ये चूहे की आवाज़ है और चूहा अक्सर आवाज़ करता है। तो उबातून कहता है मुझे लगा किसी का पेट भूख से कल बुला रहा है, गुड़गुड़ा रहा है, कल बुला रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, ये सभी एक जैसे। तो उबातून कहता है कि मुझे किसी के पेट की आवाज़ सुनाई दे रही है। उबातून पापड़ उठाकर खाने लगता है। तो बीच में उबातून पापड़ उठाकर क्या करने लगता है? खाने लगता है। और वो कहता है, उबातून क्या कहता है? कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? यानी कि कोको को बहुत भूख लगी है, इसीलिए उसे कुछ सूझ नहीं रहा है। वो सिर्फ देख रहा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता है, और जो उसकी भूख है उसके चेहरे पर दिखाई दे रही है। और इसीलिए सभी कहते हैं कि कोको तुम्हारी आज तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम इतने चुप क्यों हो? तो कोको कहता है कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी कहती है उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर किया है, ऐसे मिमी उसे कहती है। उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। तो उबातुन क्या करता है? वो पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछ लेता है, साफ कर लेता है। उबातून कहते हैं, क्या कहता है? कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। इधर उधर देख कर वो कहते हैं हाँ वहाँ रहा, यानी कि अलमारी के ऊपर रखा है। तो कोको कहता है क्यों, फूलदान का क्या करना है? उबातून तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे दुकान में मेरे पास नहीं था। तो उस वक्त मेरे पास वो रंग नहीं था, इसीलिए जो गुलाबी रंग का फूलदान था वो गुलाबी रंग का फूलदान तुम्हारी माँ लेकर आई थी। उनके जाने के बाद मुझे ये नीले रंग का फूलदान मिल गया है, मैं उसे बदलने आया हूँ। यानी कि वो जो फूलदान है, जो कोको की माँ को नीले रंग का चाहिए था, लेकिन उस वक्त उस दुकान में नीले रंग का फूलदान नहीं था। तो वो कहता है कि वो फूलदान मैं रिप्लेस करने आया, तो यानी कि चेंज करने के लिए आया हूँ, बदलने के लिए आया हूँ, मैं वो लेकर जाऊँगा और ये रख कर जाऊँगा। तो उबातून अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातून कोको से मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होंगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। तो उबातून चाचा जो है वो सबको, यानी कि पहले कोको से कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुझे यकीन है कि तुम्हारी माँ को ये नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होगी, अच्छा लगेगा। और अभी मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ, सबको शुक्रिया और गुड बाय कहते हुए उबातून चाचा वहाँ से चले जाते हैं। तब मिमी आणि तिनसू कहते हैं, क्या कहते हैं? गुड बाय चाचा। तो चाचा को गुड बाय करते हैं। तो कोको भी चाचा को क्या करता है? गुड बाय चाचा कहता है, और ही मन में कहता है क्या, कि गुड बाय मेरी चावल की रोटियों। क्यों? क्योंकि गुलाबी फूलदान में कोको ने चावल की रोटियों की जो तश्तरी थी वह छुपा कर रखी थी, और वही फूलदान जो उबातुन चाचा है वो लेकर जा रहे। लेकिन कोको अभी नहीं कह सकता कि उसमें मेरी रोटियां है। यदि वो कहेगा तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा, और नहीं कहेगा तो वो भूखा मर जाएगा। तो इसी प्रकार ये इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक झूठ बोलने से उस वो झूठ छुपाने के लिए हमें बार बार झूठ बोलना पड़ता है। और हमें जो जिसका हिस्सा है, यानी कि जो खाने की चीज़ें हैं,
वो कैसी खानी चाहिए, मिल बांट कर खानी चाहिए। ऐसे इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है। आपको कोई आशंका हो तो कमेंट बॉक्स से लिखकर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।